दोस्तों आज हम जो बाइबल है ओल्ड टेस्टामेंट का उत्पत्ति चैप्टर 4 के बारे में बताएंगे। जब आदम ईव को ईडन के गार्डन से बाहर कर दिया गया और इस दुनिया में वो रहने लगे तो उनका पहला बेटा हुआ जिसको बड़ा बेटा केन और दूसरा बेटा उसका हुआ एबिल। तो केन जो है खेती करता था, फल उगाता था, अनाज उगाता था और इस तरह सब्जी फल फूल जो भी है वो खेती करता था। और जो एबिल था उसका जो छोटा बेटा था वो भेड़ बकरियां पालकर गुजारा करता था, यानी कि वो एक भेड़िया था। तो जब इनको बहुत दिन हो गए खेती करते हुए और इसको एबिल को भेड़ चराते हुए, तो एक दिन उन्होंने सोचा चलो हम यहोवा या परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है उसको हम ऑफरिंग देने जाते हैं या भेंट या नौछावर देने जाते हैं। पहली बात तो ये है कि यहोवा जब उस यहोवा की कोई आकृति नहीं है तो उसको देने कैसे गए, जब उसका कोई शरीर ही नहीं है। बिना शरीर के यहोवा को वो ऑफरिंग देने कैसे गए? पहले तो इसी बात पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। दूसरी बात यह है कि जब केन जो बड़ा वाला था जो खेती करता था वो यहोवा को जब भेंट देने गया तो उसने फल, अनाज के दाने, सब्जी जो भी उसने पैदा की थी उनको यहोवा या परमेश्वर जो कि बाइबल गॉड है उसको दे दिया। लेकिन उसने उसकी ऑफरिंग को स्वीकार नहीं किया। यहोवा ने क्यों स्वीकार नहीं किया ये आगे अभी बताएंगे। जब स्वीकार नहीं किया तो फिर एबिल गया, तो एबिल ने जो उसको सेक्रीफाइस किया जो यहोवा ने उसे मांगा, उसने भेड़ की चर्बी और एक लैम्ब, एक एक बच्चा जो नया पैदा हुआ था उसको लाया और उसकी चर्बी और उसका खून उनको भगवान को ऑफ़र किया, यहोवा को, बाइबलिक गॉड को। और वो उसने उसकी ऑफरिंग स्वीकार कर ली। यानी कि ईश्वर ने एक जो निर्दोष लैम है, जो भेड़ का बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, उसकी किलिंग को स्वीकार करके उसके खून और चर्बी ले ली से अभिषेक कर लिया। लेकिन जो गेहूँ और मक जो गेहूँ और अनाज और फल फूल सब्जी जो पैदा करता था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ऑफ गॉड यहोवा कितना निर्दयी है कि उसने एक दुम्बा और भेड़ के बच्चे को मारने में अपनी रुचि दिखाई और उसकी ऑफरिंग ली। और इसी से जो है केन नाराज़ हो गया एबिल से और यहोवा से भी नाराज़ हो गया। केन ने एबिल को मार दिया। जब केन ने एबिल को मार दिया तो परमेश्वर ने पूछा, भाई आपने एबिल को क्यों मारा और एबिल कहाँ है? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है और कैसे है, मैं क्या जानूँ। लेकिन परमेश्वर को ये पूछने का और यहोवा को ये पूछने का हक केन को है ही नहीं, क्योंकि उसको एबिल के मरने का दुख है। लेकिन जो उसकी ऑफरिंग थी जो एबल ने उसको दी थी, दुम्बा या भेड़ का बच्चा, उसको किलिंग करके उसका मांस और खून से उसने ऑफरिंग स्वीकार की। मतलब ये है कि यहोवा खून और मांस का प्यासा है, एक ऐसे निर्दोष दुम्बे का जिसने अपनी पूरी दुनिया देखी ही नहीं, अभी आंखें खोली हैं। और वो उस व्यक्ति से, केन से सवाल कर रहा है कि आपने एबिल का क्या कर दिया। जब एबिल का क्या, तो ये तो खुद यहोवा हत्या को प्रोत्साहन दिया और उसकी ऑफरिंग स्वीकार की, जबकि केन की अ, अनाज और दूसरी चीज़ें उसने स्वीकार नहीं की। तो ये यही दर्शाता है कि एबिल की ऑफरिंग स्वीकार करना और कैन की ऑफरिंग को स्वीकार करना यही दर्शाता है कि भगवान या परमेश्वर या यहोवा को खून बहुत ही प्यारा है और किलिंग बहुत ही प्यारी है दुम्बा की, निर्दोष जानवरों की। और बाइबल में कहा भी गया है कि सारे पेड़ पौधे, सारे चौपाए और सारे उड़ने वाले पक्षी, सारी मछलियाँ और बहुत सारे जो जानवर हैं आप उनको खा सकते हो। जबकि यहोवा को मालूम होना चाहिए प्राइमरली जो ह्यूमन बीइंग है वो एक हर्बीवोरस है और फूड चेन में वो सबसे पहले आता है, क्योंकि मनुष्य की एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है, इसलिए वो हर्बीवोरस है। भले अगर कोई मांस खाता है तो वो अपनी उसकी इच्छा है, लेकिन वो बायोलॉजिकली मांस खाने के लिए नहीं बना है। इसी तरह वेदों में कहीं ये नहीं लिखा कि मांस भक्षण करना चाहिए, बल्कि सामवेद और ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख है कि आप घोड़ों को ना मारो। और दो जगह आया है, सामवेद में भी आया है, ऋग्वेद में भी आया है। तो इसी तरह ये जो उत्पत्ति के विषय में ये मैंने आपको बताया, उसमें प्रतीत होता है कि ये जो उत्पत्ति लिखा गया है ये एक
एक अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लिख लिया है और इसमें मांसाहार को उचित ठहराया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। और ये जो पेटा वाले हैं, जो पेटा एक संस्था है कि जो एनिमल संरक्षण की बात करती है, ये लोग उस समय कहाँ चले जाते हैं जब हज़ारों ऊँट, बकरे, भैंसे पूरे वर्ल्ड में कुर्बान होते हैं ईद पर और 25 दिसंबर या बड़ा दिन पर, तो ये कहाँ चले जाते हैं। ये पेटा वाले दुरंगी नीति क्यों अपनाते हैं? हो सकता है इनमें से बहुत सारे लोग मांस खाते हों। यद्यपि पेटा को अपना कार्य करना चाहिए। पेटा ने एक भी नुक्कड़ नाटक ना ईद पे करता है, ना ये उस पे करता है। हाँ, जल्लीकट्टू और जो दूसरे हिंदू के त्यौहार हैं जिनमें जानवरों को मारा भी नहीं जाता है, उनको उनके खिलाफ तो ये बहुत बातें प्रसारित करता रहता है। ये एक वैश्विक षड्यंत्र है जो सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ चला आ रहा है, क्योंकि इन अगर इनकी किताबों की पोल खुल जाएगी अब्राहमिक रिलीजन की, क्योंकि उसमें क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल झूठा है, कुरान और बाइबल में भी। तो ये इसलिए हाउ हाउ या शोर मचाते हैं जिससे कि उनकी जो गलत बातें हैं उसको कोई कर पढ़ ना पाए और डर जाए। लेकिन इन चीज़ों का तो खुलासा करना ही पड़ेगा। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि कैन एबल का उत्पत्ति 1, 2, 3, 4 पार्ट पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। जो यहोवा परमेश्वर ने जो उत्पत्ति की है संसार की, वो उसमें निहायत ही एक सस्पेंस संशय है, साइंटिफिक और नेचर के वो खिलाफ है। और कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये जो सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है वो सटीक है, क्योंकि ये सर्वथा एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना मात्र है। इन्हीं शब्दों के साथ आप मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन दबाएंगे। मैं अपने इन शब्दों को विराम देता हूँ। आशा है कि आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। वंदे मातरम।